हेलो एवरीवन गाइस। 18,700 की बात हुई थी जब से निफ्टी वाज अराउंड 2250। तब से अगर आप देखोगे तो मैं बता रहा हूँ कि ये इस लेवल पे गिर सकता है। अभी 2 दिन पहले भी जो वीडियो था निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, व्हाट आर द लेवल्स। आई नो वी वर टॉकिंग अबाउट 21,000। मुझे पता है बहुत लोग उसकी बात कर रहे हैं। मैंने खुद 20,500 का एक टॉप बनाया, डबल टॉप बना के हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, जब तक इस टाइप की गिरावट आती है वेर द निफ्टी इज़ डाउन 6 to 7% नाउ, विच इज़ मतलब फ्रॉम 20,250 टू नाउ 18,800 तक तो ऑलमोस्ट आ गया। कितने हुए? अराउंड 1450 पॉइंट्स डाउन है निफ्टी। 1450 ऑन अ बेस ऑफ 20,250 इज़ ऑलमोस्ट 6 to 7% डाउन। अगर इसको कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, निफ्टी ऊपर चढ़ा था अराउंड 19%। मार्च 2023 16,900 से लेके 19% वन वे निफ्टी चढ़ा था 20,250 तक। ये आप देख सकते हो, ये इसी साल में हुआ है, लास्ट 6 महीने में। सो 19% ऊपर चढ़ने के बाद अभी रिट्रेसमेंट कितना हुआ है? 35%। हम लोग देखते हैं कि 35% निफ्टी गिरा या नहीं। आप बिलीव करोगे, आज की जो गिरावट है, टुडेज फॉल इज़ एग्जैक्टली 35% रिट्रेसमेंट ऑफ दैट लेवल विच आई हैड कैलकुलेटेड। मैंने थोड़ा सेफ्टी रखा था, 18,700 एक राउंड फिगर था जो मैं पकड़ के चल रहा था। लेकिन आज जिस लेवल पे निफ्टी गिरा है, और होपफुली अभी वो 2-3 दिन में पता चलेगा सपोर्ट लिया या नहीं। क्योंकि सपोर्ट 3 दिन का कंटिन्यूस क्लोजिंग, कंजिक्यूटिव 3 डेज़ का क्लोजिंग देख के ही पता चलता है कि ट्रेंड यहाँ सेम है या बदलने वाला है, या सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, क्या है। तो एग्जैक्ट 35% रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ हो चुका है। निफ्टी इज़ डाउन 18,800 ऑड लेवल्स। जब उसने आज छुए इंट्राडे में, तो वो पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट 6.6% नीचे गिरा है फ्रॉम अ हाई ऑफ 19%, विच इज़ 35% चढ़ान से नीचे गिर चुका है। अब वो इतना ओवरसोल्ड लेवल पे है निफ्टी हमारा कि यहाँ से इमीडिएटली फॉल होना थोड़ा मुश्किल लगता है। हो सकता है 1-2 दिन कंसोलिडेट करे, साइडवेज चले। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? ऊपर की तरफ ऑन द अप साइड द फर्स्ट रेजिस्टेंस इज़ 19,000 राउंड फिगर। वो पहला रेजिस्टेंस है। द मोमेंट निफ्टी गिव्स अ क्लोजिंग अबाउ 19,000 फॉर 3 डेज, आप समझ लो वहाँ थोड़ा एक पड़ाव तो पार हो गया। देन द नेक्स्ट वन इज़ 19,000 अराउंड 240, 19,240 एक दूसरा पकड़ो। और मेन जिसको मैं ट्रैक करूँगा वो है 19,480-90 लेवल्स। 19,500 पकड़ लो आप। 19,500 के ऊपर जब निफ्टी चले और बंद हो, समझ लो कि ये नीचे की गिरावट अभी थिंग ऑफ द पास्ट हो गई। यूजुअली प्री दिवाली 3 हफ्ते दिवाली के पहले अगर इस तरह का फॉल आता है तो अराउंड दिवाली निफ्टी एक बॉटम बनाता है और वहाँ से फिर शूट अप होता है। दिवाली तक भी शूट अप हो सकता है। यूजुअली ये पैटर्न रहा है। जब तक आप पैनिक में सेल नहीं करेंगे, कोई पैनिक आपके डीमैट अकाउंट को परेशान नहीं करेगा। इसीलिए ऐसी गिरावट में जहाँ लोग पैनिक में बेच रहे हैं, आप लेवल्स हमेशा ध्यान में रखिए और अपना खुद का एनालिसिस कीजिए। अच्छे स्टॉक्स लेके बैठे होंगे तो वो ज़्यादा गिरते नहीं हैं। मतलब आज की इस गिरावट के बाद भी सम ऑफ द स्टॉक्स जो, मतलब आई नो लार्ज कैप्स आर फॉलिंग लाइक 9 पिंस, देख रहा हूँ, मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लेकिन यू लुक एट द न्यूली लिस्टेड वंस और सम अदर, जैसे जियो फाइनेंशियल एक एग्जांपल लेता हूँ, वो तो इतना टूटा नहीं। वो भी अभी 190 180 पे गिर सकता था अगर इतना महामारी, इतनी महाभयानक गिरावट मची हुई है तो। बट वो तो टूटा नहीं। काफ़ी अदर स्टॉक्स भी टूटे अच्छे खासे, लाइक IRFC देखो, वो आपको मौका दे रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था ना, 61 तक का लेवल है कि वहाँ तक हम सस्टेन कर लेंगे। 61 पे IRFC इज़ गिविंग अनदर चांस फॉर पीपल। व्हेन देर इज़ ब्लड ऑन द स्ट्रीट, दैट इज़ अ टाइम टू बाय। जब ग्रीड है तब दैट इज़ अ टाइम टू सेल, और फियर जो अभी है वो दैट इज़ अ गुड टाइम टू बाय। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, दिस इज़ नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन। यू शुड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। लेकिन इस तरह की जब गिरावट आती है कि एक के बाद एक लुढ़कता जा रहा है, लोअर हाई लोअर लो बना रहा है निफ्टी, तो इमीडिएट एक रिलीफ रैली जिसको बोलते हैं वो ज़रूर आएगी। उसके बाद आपको देखना है 19,000 के ऊपर निफ्टी टिकता है या नहीं। अगर टिका तो फिर 19,500 के ऊपर हम लोग देखें। 19,000, 19,240, 19,500, दीज आर द 3 रेजिस्टेंसेज नाउ। जो पहले सपोर्ट थे वो ब्रीच हो गए, नीचे गिरा है।
अच्छे भाव मिल रहे हैं. आई मीन सम ऑफ द स्टॉक्स यू सी नाउ आर अवेलेबल एट माउथ वाटरिंग लेवल्स, राइट? तो उस तरह से इस पूरे गिरावट को देखना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी एन opportunist rather than a pessimist in the falling market. I'll see you in the next video very soon. Till then, keep profiting.